Hello students, today we will study about winnowing method of separation of a substance. Students, आज हम विनोविंग मेथड को डिस्कस करेंगे। विनोविंग क्या है स्टूडेंट्स? ए मेथड ऑफ ए सेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंसेज। लास्ट टाइम हमने सेपरेशन के कुछ अदर मेथड स्टडी किए थे। फर्स्ट था हमारा हैंड पिकिंग, जिसमें हम अपने हाथों से सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड किया था हमने थ्रेसिंग, जिसमें एक फार्मर अपने क्रॉप को कटिंग करने के बाद उनके बंडल्स को एक बड़े से पत्थर पे पटकता है, जिससे उनमें से ग्रेन सीड सेपरेट हो जाते हैं, जिसे थ्रेसिंग मेथड कहा गया था। नाउ स्टूडेंट्स, विनोविंग मेथड। विनोविंग मेथड को हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 3, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। किस चीज़ का मिक्सचर लिया गया है स्टूडेंट? ड्राई सैंड यानी रेत, और उसमें सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का जो बुरादा होता है, या फिर हम ड्राई लीव्स का जो पाउडर बना देते हैं, उसे सैंड में मिक्स कर दिया गया है। तो हमें अब इस मिक्सचर को सेपरेट करना है। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। कि इस मिक्सचर को एक प्लेट पर या फिर न्यूज़पेपर पे रख लिया गया। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कि इस मिक्सचर को बड़े ध्यान से देखो स्टूडेंट। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजली? क्या हम इन टू कंपोनेंट्स को ईजली सेपरेट कर सकते हैं? नो स्टूडेंट्स, हम इसे सैंड में से सॉडस्ट को या फिर सैंड में से ड्राई लीव्स के पाउडर को ईजली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर? कि क्या इन दोनों कंपोनेंट्स का जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो सेम साइज के हैं? यस फ्रेंड्स, लगभग सेम से हैं। रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं और सॉडस्ट पाउडर या ड्राई लीव्स का पाउडर है, वो भी लगभग सेम साइज का है। तो हम इस तरह से इनको अपने ईजली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? तो क्या हम हैंड पिकिंग का यूज करके, हैंड पिकिंग मेथड जैसे हमने किया था कि ग्रेन में से स्टोन को ईजिली हम सेपरेट कर पाते हैं, क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर हैंड पिकिंग मेथड सुटेबल रहेगा? नो स्टूडेंट्स। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। कि हम अपने इस मिक्सचर को एक ओपन ग्राउंड में ले चलते हैं। एंड सेंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। कि एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई स्टूल वगैरह रख के उस पर खड़े हो गए। पुट द मिक्सचर इन प्लेट और शीट ऑफ पेपर। मिक्सचर को हमने एक प्लेट में ले लिया, या फिर प्लेट नहीं है तो शीट ऑफ पेपर, बड़े से कोई पेपर पे रख लिया। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। और उस प्लेट को हमने अपने शोल्डर की हाइट तक ऊंचा उठा लेना है। टिल्ट द स्लाइटली। कि प्लेट को थोड़ा सा हमने तिरछा किया, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लेट को थोड़ा सा तिरछा करने पर मिक्सचर धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन्स? क्या होगा स्टूडेंट्स? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब और पाउडर्ड लीव्स, कि ड्राई लीव्स का जो पाउडर है, क्या दोनों ही कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स फॉल्स एट द सेम प्लेस? क्या एक ही प्लेस पे गिरेंगे? जैसे ही हम प्लेट को थोड़ा तिरछा करेंगे स्टूडेंट्स, क्या दोनों कंपोनेंट सेम प्लेस पे गिरते हैं? क्या मानना आपका? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? क्या इनमें से कोई ऐसा कंपोनेंट है, यानी सैंड और सॉडस्ट में से क्या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो ब्लोज अवे, दूर जाके गिरे?
यस फ्रेंड, अगर विंड चल रही है तब ऐसा पॉसिबल है कि साडस्ट हमारा ब्लो अवे दूर जाकर गिरेगा। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? सो फ्रेंड्स, क्या विंड ने हमारी हेल्प की इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में? यस कि फ्रेंड्स, अगर विंड चल रही है तभी इस तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। सो फ्रेंड्स, इसी मेथड को विनोविंग मेथड कहा गया है। विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। फ्रेंड्स, विनोविंग मेथड से उन कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है जिनमें एक हैवियर है, दूसरा लाइटर है। जैसे सैंड के जो पार्टिकल हैं वो साडस्ट के पार्टिकल से हैवी होते हैं। साडस्ट यानी ड्राई लीव्स के पाउडर है, जो ड्राई लीव्स लाइटर होता है, इसीलिए वो ब्लोज अवे, विंड की हेल्प से दूर जाकर गिरेगा। सो फ्रेंड्स, इस मेथड में जिस मिक्सचर को सेपरेट किया गया कि विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, कि विंड की हेल्प लेनी होती है हमें इस मेथड में। बिना विंड की हेल्प के विनोविंग मेथड नहीं कि अप्लाई किया जा सकता है, जिसे हम फिगर से समझ सकते हैं कि जब हमारे घर में व्हीट ग्रेन्स को साफ़ किया जाता है, उसमें हस्क पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए ही विनोविंग मेथड का यूज किया जाता है। देख रहे हैं, एक लेडीज एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और उसने सूप के अंदर यानी जो छाछ होता है उसमें ग्रेन्स पार्टिकल को डाला हुआ है। उन ग्रेन्स पार्टिकल में फ्रेंड जो हस्क पार्टिकल जो बुरादा होता है कि जो क्रॉप से जब उनको अलग किया गया था उन बंडल से, तो साथ में कुछ ग्रेन्स के साथ हस्क पार्टिकल यानी प्लांट के जो पार्ट हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। अब उनको अलग करना है क्योंकि हमें व्हीट ग्रेन से तो आटा पिसवाना है, तो उनको साफ़ करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सूप में डाला जाता है यानी छाछ में डाला जाता है और एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर छाछ को थोड़ा सा तिरछा करते ही वो जो ग्रेन पार्टिकल हैं वो नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और जो हस्क पार्टिकल स्टूडेंट वो हल्के होने की वजह से दूर जाकर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एयर की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, इसलिए हस्क पार्टिकल दूर जाके गिर रहे हैं। तो विनोविंग मेथड में स्टूडेंट्स याद रखना है कि एयर ब्लोइंग एयर की ज़रूरत है। ब्लोइंग एयर, अगर एयर नहीं चल रही है तो देखते हैं कि हम फ़ैन वगैरह लगाकर आर्टिफिशियल ब्लोइंग एयर चलाते हैं।